Number 2, periodicity concept. पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होगा. सपोज करो कोई 6 महीने का प्रॉफिट निकाल रहा है, कोई 9 महीने का निकाल रहा है, कोई पैरिटी नहीं है. कैन यू कंपेयर प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स विद प्रॉफिट ऑफ 9 मंथ्स? मैंने 20 लाख कमाया, बोलता मैंने तो 50 कमाया. कौन बड़ा हुआ? 50 वाला. लेकिन अगर मैंने 20 लाख 3 महीने में कमाया, अब कौन बड़ा हुआ? 20 वाला ना, क्योंकि 50 वाला तो 9 महीने में कमाया है. अगर मैं भी 9 महीना काम करता तो 60 हो जाता मेरा. तो अकाउंटिंग पीरियड हैज टू बी फिक्स्ड. तो दिस इज अनदर असम्पशन. अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है आप कौन से पीरियड का एक्सपेंस इनकम ले रहे हो. लेंथ क्या है? 12 महीना. हर 12 महीना में आप प्रॉफिट निकालोगे. मैं खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा, बेच रहा हूं, खरीद रहा, बेच रहा हूं. कोई हिसाब ही नहीं है. राइट? मैं खरीद रहा, बेच रहा हूं, मेरे पास हिसाब ही नहीं है. चल जाएगा? देयर हैज टू बी अ टाइम फ्रेम. इसलिए हर 12 महीने का बुक्स भी अलग अलग होता है. चलो, जनवरी से दिसंबर या अप्रैल से मार्च. जैन से दिसंबर को कैलेंडर ईयर बोलते हैं, अप्रैल से मार्च को फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं. यूएस में सब कोई कैलेंडर ईयर फॉलो करता है. बहुत लोग अक्टूबर से सितंबर फॉलो करता है. जैसे जितना भी मारवाड़ी लोग है सबको दिवाली टू दिवाली उनका एक ईयर होता है. बट इनकम टैक्स देते हुए अप्रैल टू मार्च हो जाता है वो. कुछ भी करो आप, 12 महीना आपका अकाउंटिंग पीरियड है. एंड लोग जो इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं आपको भी वही करना है. So, accounting period 12 months, right? For which performance is to be measured. ठीक है? तो इसमें हो क्या रहा है सर? बहुत सिंपल है. ये बिजनेस का लाइफ है. बिजनेस का लाइफ, बिजनेसमैन का नहीं बोल रहा हूं. कंपनी फॉर्म का सबसे बड़ा फायदा क्या? कंपनी परपेचुअल सक्सेशन होता है. आज ओनर को अगर कुछ हो भी जाए ना, धंधा चलता रहेगा. हालांकि ये गुड्स के केस में हो सकता है, सर्विस में नहीं हो सकता ऐसा. सर्विस में दिस इज नॉट पॉसिबल. कुछ हद तक अगर आप कोई मॉडल बना के गए हैं, राइट, तब तक चल जाएगा. लेकिन अगर सर्विस में इंडिविजुअल नहीं रहा, अगर सपोज मैं ही नहीं रहा, तो फिर पढ़ाएगा कौन? गुड्स के केस में धंधा चलता रहता है. हां, जो नया आदमी पावर में आएगा उसका डिसीजन मेकिंग से हो सकता है कंपनी माइट गो इनटू रॉन्ग डायरेक्शन, बट इट्स अ परपेचुअल सक्सेशन. सो बिजनेस का लाइफ जो होता है ना, वो इनफाइनाइट होता है. तो इन ऑर्डर टू मेजर परफॉर्मेंस वी ब्रेक इट इनटू स्मॉल 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 इंटरवल. सो दिस इंटरवल इज ऑफ 12 मंथ्स. ये 12 महीने का इंटरवल है.
ये जो इंटरवल है ये 12 महीने का इंटरवल है। सो 12 महीने का सारा ऑपरेशंस, जिसको ट्रांजैक्शंस बोलते हैं अपन, उसको रिकॉर्ड करो, उसमें से इनकम माइनस एक्सपेंस करो, प्रॉफिट आ जाएगा। सो इसमें बेसिकली होगा क्या, हाउ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू इनकम फॉर 12 months, राइट, माइनस क्लियर। हर साल ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब इस साल अगर आप कर रहे हो तो इस साल का इनकम एक्सपेंस लेना है, नेक्स्ट ईयर का जब करेंगे तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस इनकम लेना है। काफी सारा लॉ में, जैसे कंपनीज से रिलेटेड कंपनीज एक्ट होता है, ये तो स्टैंडर्ड हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड्स बनवाया। एक कंपनी को ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ये कौन बोलता है, कंपनीज एक्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई लॉ नहीं है, करता धरता मैं ही है, कुछ अच्छा हुआ मेरा, टैक्स मेरा, समथिंग इज रॉन्ग आई एम गिल्टी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का टैक्स प्रोप्राइटर खुद देता है, वहां डबल टैक्सेशन नहीं है। तो प्रोप्राइटरशिप का कोई लॉ नहीं है, देयर इज नो लॉ फॉर एनी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कि यहां पे ऐसा लॉ है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कोई लॉ नहीं होता है। पार्टनरशिप का है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्यों, दो लोग से, दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। अगर कोई फ्रॉड किया तो किसने किया, अगर कोई लायबिलिटी अनपेड है तो कौन कौन उसको पैसे चुकाएगा, प्रॉफिट कैसे बांटना है, किसको कितना सैलरी मिलेगा। बचपन में पढ़ा होगा, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कोई सैलरी कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, लिखा है ना। कंपनी में ओनरशिप मैनेजमेंट आर ऑन 2 different हैंड्स, वहां तो लॉ होना ही पड़ेगा। दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। इंडिया की बात करूं तो यूके का भी अपना कंपनी लॉ है, हर कंट्री का अपना कंपनी लॉ होता है। इट्स एन आर्टिफिशियल जुडिशियल बॉडी क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट। जैसे अंकित पटवारी एक नेचुरल पर्सन है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड और एक्चुएटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड अंडर कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में लिखा है अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होगा। वैसे बैंक्स के लिए कंपनी लॉ फॉलो नहीं होती है, बैंक्स के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस फॉलो होता है। तो वहां पर भी लिखा अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होगा। इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस एक्ट, आईआरडीए का रेगुलेशन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां पर भी लिखा अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का है। तो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये काफी सारा लॉ में आ चुका है। अब जब लॉ की बात हो ही रही है तो इस लॉ में लिखा है कि हर कंपनी को अपना अकाउंट्स बनाना है, अपना पीएल और बैलेंस शीट बनाना है, जिसका फॉर्मेट मैंने इस लॉ में प्रिस्क्राइब कर दिया है। देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड आपको ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। ये वाला मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय IASB, ऐसे करके मेंशन्ड है. अकाउंटिंग सेटर बॉडी कभी नहीं बोलता फॉलो मी, उसने बनाया है. किसको फॉलो करना है ये रेस्पेक्टिव लॉ बताएगा. Like Companies Act will tell every Indian company will follow accounting standards while preparing their books of accounts. They have to draft their accounts, they have to prepare their PL balance sheet as per this particular accounting standard. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो होती है ना, सेटर बोर्ड, उसका काम होता है बनाना. IASB का काम है IFRS बनाना. रेस्पेक्टिव कंट्री का जो कंपनी लॉ है, रेस्पेक्टिव कंट्री की जो सरकार है, वो बोलेगी कि हमारे कंट्री में जितनी भी कंपनीज है उनको अपना अकाउंट्स IFRS के मद्देनजर रखते हुए बनाना है. इंडियन कंपनी सारी बोलेगी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया है उससे बनाना है. और अगर आप फॉरेन सॉइल में भी है तो आपको इंड AS फॉलो करना है, विच इज कन्वर्ज विथ आवर्स एंड IFRS. गॉट माई पॉइंट?